फिर भी प्रार्थना करते हैं कभी कभी। एक बार क्या हुआ, उनकी बीवी फोन कर रही है इधर से, उनको प्रमोशन मिला नहीं है लेकिन फिर भी बड़े ओहदे में है, लेकिन उनसे छोटा छोटा उनसे बड़ा ओहदा पा गया, लेकिन उनको अभी भी बड़े ओहदे में है, लेकिन उनके मेहनत और दिमाग के हिसाब से और बड़ा मिलना था। तो बैठे थे ऐसे, उनकी पत्नी एक बार फोन कर रही थी, सरकारी नौकरी था, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है। उनकी पत्नी जब फोन कर रही थी, फोन किसने उठाया? एक औरत ने। उनकी पत्नी बोलती ये तो मेरा पति का नंबर है, कौन औरत हो रहा है? और वो लड़की जिसने फोन उठाया वो कहती है ये अब मेरा पति है। समझ रहे हैं क्या चल रहा था वहां पर गुप्त में? घर में पत्नी बच्चों को छोड़ के, सरकारी नौकरी वाला बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, बोल रहा है मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन गुप्त में कर क्या रहा था वो? उसका फोन कोई और उठा रहा था और वो बोलती ये मेरा पति है अब तो, और उन्हें चाहिए प्रमोशन। ऐसे प्रमोशन नहीं मिलता, बेइज्जती मिलता है, लाज शर्म आता है जिंदगी में। सुन रहे हैं? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको बहुत ऊंचा करेगा। आप मुझसे जुड़े हो, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए रात दिन। तो प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये लिख लो, गांठ बांध लो ये, कि जितना भी बड़ा हो जाओ या छोटा रहो, गुप्त में क्या करते हो वही असली जिंदगी है, असली वाली जिंदगी, सच्ची जिंदगी। तो लोग आते हैं, लोग आएंगे बोलेंगे कि वहां पर जाना है, सज धज के जाना है। परमेश्वर ये सब नहीं देखता। यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में, जितना औरतें तुम लोग सोन चांदी हीरे मोती जड़ के अपने आप को सुंदर करते हो, ये सब में ध्यान उतना मत दो। इससे अच्छा अपने अंदर गुप्त में काम करो। गुप्त में कोई जब नहीं देख रहा है तो मैं आऊं आपके घर में तो आप गुस्सा करो तो आप बड़ा बुला या तो गंदी बातें नहीं बोलोगे अपने पति या पत्नी के लिए। क्यों? क्योंकि गुप्त में हो नहीं आप। मैं आ गया ना, मैं देख रहा हूं, लेकिन गुप्त में जहां पर हम नहीं है तो लोग झगड़ा करने लगेंगे तो कुछ भी बोल सकते हो। गुप्त में क्या करते हो? मेरे साथ बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं गुप्त में ऐसा जीवन जीऊं जो तुझे पसंद आए, और गुप्त में जब मैं अच्छा जीवन जीऊंगा तो आप गुप्त में नहीं लेकिन सबके सामने मुझे बरकत देंगे, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। सुन रहे हैं? तो गुप्त में क्या करते हैं आप? गुप्त में क्या करते हैं उसी को लेगा परमेश्वर, आपको बरकत देगा, उसी को शैतान भी लेगा, श्राप भी देगा। गुप्त में जो कर रहे हो परमेश्वर भी देखते हैं, शैतान भी देखता है। शैतान देखेगा कि अपने बीवी को छोड़ के किसी और के पास जा रहा है तो उसको शैतान लेगा, बोलेगा एक दिन तो फल इसका आएगा ना, तो आएंगे उसके घर में टेढ़े करते फल देंगे जी सबके सामने। अब व्यक्ति आगा सबके सामने। शैतान भी गुप्त की चीज को इस्तेमाल करता है सबके सामने काम करने के लिए। तो गुप्त में नहीं आएगा कि गुप्त में आ गया जी शैतान, आके एक झापड़ मारा, एक लात मारा मुझे ना। शैतान भी सबके सामने देता है बेइज्जती करने के लिए, परमेश्वर भी सबके सामने देता इज्जत बढ़ाने के लिए। सुन रहे हैं? तो वो आएगा आने वाले दिनों में, या तो परमेश्वर या तो शैतान, दो में से एक जरूर आएंगे। और वो आएंगे पूरा अच्छे से आएंगे, वो गुप्त में नहीं कि हाँ बेटा यीशु मसीह भी नहीं आएंगे कि मुझे, यीशु मसीह ने मुझे कहा है लोग भूल भी जाएंगे अपने कष्ट को। आज अगर आपको कष्ट हो रहा है, यीशु मसीह को मानते हुए, बीमारी में भी मान रहे हो, दुख में मान रहे हो, गरीबी में मान रहे हो, अच्छे काम नहीं हो रहे फिर भी मान रहे हो, एक दिन टाइम आएगा ये सब चीज, गुप्त वाली चीज को वो इकट्ठा करके इस्तेमाल करेगा, उसका फल जो है वो आपको सबके सामने देगा। आप ना अपने कष्ट भूल जाओगे जो दुख में से होके आप आए हैं। देखो यीशु मसीह ने कहा है गुप्त में का बरकत, गुप्त में से जो बरकत आते हैं वो कैसा होता है? उसने कहा ये बरकत तो ऐसा होगा कि मान लो कोई औरत बच्चे को जन्म दे रही है, और यीशु मसीह ने कहा बच्चे को जन्म देते हुए जितना कष्ट होता है, बच्चा जन्म लेते ही वो औरत जब अपने बच्चे के चेहरे को देखती है तो अपना कष्ट भूल जाती है। यीशु मसीह ने कहा जो कष्ट अभी तुम देख रहे हो इससे बहुत अच्छे चीज को मैं जन्म दूंगा, और अच्छे चीज को जब देखोगे ना वो बरकत को, तो वो कष्ट भूल जाओगे जो पीछे हुआ। देखो औरत को बच्चे जन्म देने में कष्ट होता है ना,
सबको पता है। अगर आप पढ़ते हो साइंस तो ऐसा कष्ट होता है, साइंस ने बोला, डॉक्टर बोलते हैं कि मानो कि हड्डी, जो हड्डी टूटता है ना, हड्डी को मानो ऐसे पकड़ के आपने टूट दिया, हड्डी टूटने में जो दर्द महसूस होता है, लचकने में नहीं कह रहा मैं कि भाई मेरी मोच आ गया लचक गया ना, उस टूटने में, हड्डी टूटने में जो कष्ट होता है वो कष्ट उनको महसूस होता है उनके शरीर में, बच्चे जन्म देते हुए, लेकिन फिर भी हर साल जन्म लेते हैं। वो बोलते हैं कि ना हमें 2 लड़का और चाहिए, और उसे पता है कि कितना कष्ट होता है, लेकिन बोलते हैं कि 2 बच्चे तो और करूंगा मैं। क्यों? उन्हें पता है कष्ट होगा, लेकिन अच्छा तो आ रहा है ना जन्म, बेटा आ रहा, बेटी आ रही है, सुन रही कि नहीं? तो जो कष्ट होता है ना आपको, अभी जब वो बच्चे को देखते होंगे, सुंदर सा बच्चा, मासूम सा, कष्ट भूल जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। और वही बच्चा जब अच्छे परवरिश पाए, महान बन जाए, कुछ अच्छा नाम रोशन करे, तब तो बोलेंगे भाई ऐसा बच्चा मिलेगा तो 10-12 और कष्ट कर लेते हैं हम, 10-12 हड्डी और चुटा लेते हैं। कष्ट में से जो चीज जन्म लेते हैं उसको देख के आप कष्ट भूल जाओगे एक दिन, लेकिन कष्ट में क्या साथ नहीं छोड़ रहे हो परमेश्वर का, वो गुप्त में आप पैसा कमा रहे हो। कष्ट में लोग चिढ़ा रहे हैं फिर भी, सुन रहे हैं कि नहीं? देखो जब भी मैं बोलने आता हूं, मैं अपने ओर से नहीं आता, मैं परमेश्वर के पास बैठता हूँ, वो मुझसे बातें करता है, मैं लिखता हूँ उसे, और लिखने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर बताने कि ये बताना है जी आज। तो जब भी मैं बोलने आऊँ उसको गांठ बांध लो और उसी के हिसाब से करो। हार मत मानो, कष्ट में दुख में हार मत मानो, एक ही परमेश्वर को मानो। यीशु मसीह को मानते हो, देखो हाथ दिखाने जाते हैं। मेरी मम्मी यीशु मसीह को मान के, मैं उस वक्त यीशु मसीह को नहीं मानता था, मेरे घर में सबसे पहले मेरे मम्मी ने माना यीशु मसीह को। यीशु मसीह को मानते हुए भी, चर्च जाते हुए भी, अब एक बात तो ये भी है कि चर्च में उतनी शक्ति नहीं थी उस वक्त, चमत्कार नहीं होते थे उस वक्त, क्योंकि उतने मूल्य किसी ने चुकाया नहीं था, उतने प्रार्थना नहीं करते थे उस वक्त के पास्टर जी, तो चमत्कार नहीं होते थे। चर्च जाके भजन भी करते थे, आते हुए हाथ दिखा के आते थे। तो मेरे मम्मी ने मेरे चीना उना लेके गई वो, और बोलती, वो जिसने हाथ देखा उसने कहा 22, अभी भी वो मुझसे बात करती तो बताती 22 साल के उम्र से, जब ये 22 साल का हो जाएगा, 22 साल के होते ही इसको मतलब परेशानी आएंगे, या तो एक्सीडेंट में मर सकता है, या तो पागल भी हो सकता है, टेंशन के मारे, दुख के मारे। ऐसे मेरी मम्मी को बताया उसने। अब मेरी मम्मी जाती थी चर्च, मान गई मेरी मम्मी, चर्च भी जाते थे। अब सोखा के पास भी सोखा नहीं था, वो हाथ देखने वाला था। अब मैं उस वक्त 15 का था, यीशु मसीह को नहीं मानता था, 15 साल का, तो 16 साल का हुआ, धीरे धीरे जाने लगा। 17 साल की उम्र से तो मैं यीशु मसीह का सेवा करने लगा। यीशु मसीह मुझे ऊंचा करने लगे 17 साल की उम्र से, और मेरी मम्मी हंसती है बोल के। मेरी मम्मी इंतजार कर रही थी कि कब मैं 23 का होऊंगा तो इसको 23 का होगा तो इसको संभाल के रखेंगे, इसे ना इधर उधर जाने नहीं देंगे, रखेंगे 1-2 साल। 22 और 23, 22 साल का हो गया, और 22 और 23 के बीच में इसे संभाल कर रखना है, नहीं तो एक्सीडेंट में मर सकता है, नहीं तो दिमाग खो सकता है, चोट लग के सर में। ऐसे बोल रहे थे। 22 से 23 साल में तो हम बहुत कुछ कर रहे थे यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा। तो नहीं जाना चाहिए हाथ दिखाने, समझ रहे हैं? हाथ दिखाने भी मत जाओ, चीना उना दिखाने भी मत जाओ। प्रार्थना करो, यीशु मसीह जो अपने वचन से बातें कर रहा है उस पर विश्वास करो और चलो। समझ रहे हैं? देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, है कि नहीं? इलेक्शन चल नहीं रहे हैं, अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी रैली लगेंगे कहीं कहीं, जहां पर भी जिसने जीता है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे घर में भी है वो लोग भी इलेक्शन नेता वगैरह, मेरे खुद के सगे लोग हैं, तो करते क्या, हाथ दिखाने जाते हैं। और जब भी हाथ दिखाने जाए, हाथ दिखने वाला बोलेगा जीत जाएंगे आप, जीतते नहीं। और मैं मन में सोचता हूँ कि ये हाथ दिखाने वाला वो तो जानता ही तो नेता है, बोलेंगे हार जाएगा तो गुस्सा हो जाएगा नेता। तो कोई भी नेता हाथ दिखाने जाए बोल देंगे कि जीतेगा जी, तुम्हारा पार्टी आ रहा है, तैयारी बना लो, रैली के लिए माला वाला गुथ लो। अगर वो सच बोले चाहे झूठ बोले मत मानो, हाथ दिखाने ही मत जाओ। हाथ देखने वाला ने मेरे हाथ को जब देखा तो मेरे हाथ में ना
वो बोलते हैं कि ये वाला लाइफ लाइन मतलब आयु वाला, ये क्या बोलेंगे, आयु बोलेंगे ना हिंदी में, नेपाली में। ये वाला जो चिन्ह है ये आयु वाला चिन्ह है, और ये कटे हैं बीच बीच में से ऐसे कटे 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 मेरे। उसने कहा जान का खतरा है जी, इसका लाइफ लाइन ऐसा जा रहा है तो बीच में ऐसे ऐसे चीरा लगा है तो जान जा सकते हैं, संभाल के रखना है ऐसे ऐसे बोलते हैं हाथ देने वाले लोग। हम तो प्रार्थना करते तो मरने जा रहे हैं लोग, मरते मरते। कोई कोई तो प्रार्थना नहीं करते तो 1-2 दिन में मर जाता है, उनके लिए प्रार्थना हो रहा है, अभी खा पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हो। जिसको बोला था उन्होंने कि तुम मर भी सकते हो, लाइफ लाइन तुम्हारा कटा कटा है, ऐसे खतरा है तुम्हें तुम्हारी जान की। अभी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग जो जान के खतरे में उनको यीशु मसीह ठीक कर रहा है हमारी प्रार्थना के द्वारा। तो हाथ दिखाने मत जाओ, शोका के पास मत जाओ, मर जाओ, यीशु मसीह के पास ही मरो। सुन रहे हैं? और जांचने के लिए मत आओ, जांचने के लिए मतलब कि हाँ 1-2 दिन चलते हैं, 1-2 हफ्ता क्या होता है ना। अगर जांचना है तो ऐसे जांचो कि जो आप कहेंगे मैं सब करूंगा, और देखता हूं आप आते कि नहीं मुझे मिलने। वो आएगा आपसे मिलने, जो उसने बता रखे वो सब चीज मानो, गलत काम से दूर हो, उसे प्रेम करते रहो, वो मिलने आएगा आपको। स्वर्गदूत को देखेंगे। मैंने जब पहली बार स्वर्गदूत को देखा, मैं जब दर्शन से बाहर आया ना, दर्शन की दुनिया होता है, आप ऐसे शांत सा रह जाते हैं कभी कभी दर्शन देखते हो। ये आपको नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, जब दर्शन से बाहर आते हो मैं तो कमरे में हूँ, ऐसे होगा आपको। जब मैंने स्वर्गदूत देखे, वो मेरी पहली बार था, जब उस पहली बार तो मैं हैरान हो गया था कि भाई यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो आपसे बातें करता है, शांति देगा, दुष्ट आत्मा से बचा के रखेगा, सामर्थ देगा। यीशु मसीह दर्शन में आ सकता है, आपको बातें कर सकता है। एक ही परमेश्वर को मानो तो ये होता है। इधर भी मान रहे लोग, उधर भी जा रहे हैं। अभी फिर एक नए बाबा हैं, काले चादर वाले बाबा। मुझे बहुत फनी लगता है जब देखता हूँ तो हंसता हूँ मैं। ऐसे चादर लेते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, फेंकते हैं चादर, काला सा ऐसा लंबा चादर, और पता नहीं से धोती होती लपेट के रहते हैं, और रोगी ठीक भी होते हैं फिर। तो रोगी तो कोई भी ठीक कर रहा है ना। जो हमारे जीवन से चमत्कार हो रहे हैं, इसी लेवल के चमत्कार नहीं होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, लेकिन होते हैं चमत्कार। कोई भी कर सकता है चमत्कार, लेकिन चमत्कार के पीछे मत जाओ। आने वाले दिनों में इतने हम मूल्य अदा कर रहे हैं, इतने प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लेवल की चमत्कार हमारे जीवन से यीशु मसीह करेगा, वो जादू टोने करने वाले लोग सर पिटेंगे, तब भी उनके जीवन से ये लेवल का चमत्कार होगा नहीं, छोटा छोटा होगा बस। लेकिन चमत्कार के पीछे मत जाओ, संबंध खोजो, संबंध बनाओ। संबंध कैसे अच्छे बनते हैं? अगर बात माने, बात करे, और जो कह रहा है बंदा वो मानो, तो संबंध अच्छे बनते जाते हैं। यीशु मसीह कुछ कह रहा है आपको, तो उसको मानो, तो संबंध अच्छे बनेंगे। सुन रहे हैं? वो कह रहा है पाप से दूर रहो, तो पाप से दूर रहो। वो कह रहा है बस मुझे ही मानो, मूर्ति पूजा मत करो, तो मत करो। सुन रहे हैं? हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे। दिखो में लास्त्रे मो लास्त्रा रखा मोले मोने स्त्रे मेले। मेरे साथ एक मन हो जाए, बोले परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं गुप्त में अच्छी चीज कर पाऊं, प्रार्थना करता रहूं, आपके बताए रास्तों पर चलता रहूं। यीशु के नाम से मैं अपना जीवन समर्पण करता हूं, मेरे मन को, मेरे दिमाग को, मेरे भविष्य को आपके हाथ में देता हूं। बोले यीशु मसीह, मेरा प्रार्थना, मेरी विश्वास व्यर्थ ना जाए, मैं अंत तक वफादार रहूं, आपको प्रेम करता रहूं और आपके पीछे चलूं। यीशु के नाम से अब अपने बीमारी के लिए, अपने दुख के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपके और परमेश्वर के बीच में, वो आपको सुन रहा है। आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। लिब्रो में नास्त्रे मोलास रखम्बो में ना मोराला रिदाला मोस्त्रे मेले रखामोले लाला रास्त्रे मोस अस्त्रोस्री में लिब्रो में स्त्रामाला। मुर्दों में सांस तू भरता, लंगड़ों को भी
तू है चलाता, मुर्दों में सांस तू भर, न बजा लंगड़ों को भी तू है चलाता, अंधों को देता निगाहें, कोई तुझसे सिफा है पाता। आंखों को बंद करें। रोगी ठीक करने वाली सामर्थ हमारे बीच में मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, ये आपके और उसके बीच में है। वो नहीं चाहता कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं प्रार्थना करके। मैं आपके लिए करूंगा प्रार्थना ताकि परमेश्वर आपको ठीक करे, लेकिन ये आपका पिता परमेश्वर स्वयं आपसे प्रार्थना चाहता है। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना चाहते हैं। कुछ देर के लिए आप प्रार्थना करें अपने दुखों के लिए, बीमारी के लिए, उस चीजों के लिए। वो सुन रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। रोगी ठीक करने वाली सामर्थ्य है हमारे बीच में, और मैं प्रार्थना भी करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आप लोग करें प्रार्थना। प्रार्थना करें, मांगे, बस रोगी ही बस ना प्रार्थना करें, और लोग भी प्रार्थना करें जो आपकी तकलीफ और बीमारी है। पूरे दिल से एक मन होके बीमारी के लिए, अपने घटी कमी के लिए, जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करें। वो आपको सुनेगा और उत्तर देगा। रिखे में लो में नास्त्रे में लेस। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रामा ला में नामोस्त्रे वाला लिब्रे मोस्त्रे मोलास्त्रास संदो में ला रा लास्त्रे मोला लिब्रे मो ला खा रा लास्त्रे में ले लिब्रो बे ला मोनेस्त्रास राखम्बो में ना लास्त्रे में ले लिब्रो में लास्त्रे मो ला खा रा ला मो ना रा लास्त्रे में ले। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं जब प्रार्थना करूंगा उस वक्त का इंतजार मत करें। यह आपके और परमेश्वर के बीच में। यीशु मसीह से मांगे जो भी मांगना चाहते हैं। अभी प्रार्थना करते हुए पूरे दिल से। लिब्रो में स्त्रा मेलास सस्तो श्री में रमन लमा लामो ने में स्त्रे मोला दिल दोरडम्बा। यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। आंखों को खोलें, बैठना नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसको सुने। पहले एक बहन थी, इस गवाही को मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और परमेश्वर खुश है जो आपने प्रार्थना किया उस प्रार्थना, चाहे आप जानते हैं प्रार्थना करना चाहे नहीं, जो भी आपने किया ना। मैं चाहता था कि प्रार्थना कर दूं आपके लिए। उसने कहा उनको करने दे, तो मैं शांत हो गया। अब मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन इस बात को सुनना। एक बहन थी, वहां पर नई शादी हुई थी उसकी। तो एक बार क्या हुआ, किसी की शादी में गई, गांव में शादी था। तो मैं ऐसे शादी में नहीं जाता, तो मुझे नहीं पता किसकी शादी में वो गई, लेकिन गांव में शादी थी तो गई। वहां पर उसके शरीर में भूत आ गए। भूत आने के बाद उसी दिन से वो पागल हो गई। वो बहन शादी के नए अभी शादी हुआ, और शादी के पहले भी भूत लगता था उसे, पहले भी 1-2 बार। लेकिन जब वहां शादी में गई तो भूत लग गया फिर से, अपनी शादी में नहीं, किसी और की शादी में। और अभी उसकी भी शादी हुई है, लेकिन तो जब उसके शरीर में भूत आया तो उसके दिमाग को खा लिया पूरा। देखो, दुष्ट आत्माएं खाते हैं। देखो, मेरे साथ बोलो, आत्मा खाना खाते हैं। अब सुने, ध्यान से सुने। आत्मा खाते हैं, ध्यान से सुना। बीमारी, आत्मा वाली बीमारी जो होता है, आत्मा, वो लोग बोलेंगे बीमारी है, लेकिन बीमारी खाती है। मान लो आपके कोई बोलता है कि किडनी जी खराब है, मेरा 5% खराब हो गया, तो फिर जजाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अभी तो 50% खराब हो गया। तो वो जो बीमारी है वो किडनी को खा रहा है, धीरे धीरे खाते खाते पूरा खाना चाहते हैं। ऐसे कैंसर रोग, हर बीमारी आत्मा होते हैं और वो खाते हैं। देखो, यीशु मसीह ने कहा जो लोग इंसान हैं, जो इंसान है वो भी आत्मा है। हम भी आत्मा है, हम शरीर में बैठे हैं। हम जो दिख रहे हैं, हम ये नहीं है। आपको मैं जो दिख रहा हूं, आप वो नहीं हो। आप का असली रूप अंदर रहते हैं। आप एक दिन शरीर को आप छोड़ जाओगे, और जो आत्मा बचा होगा ना, शरीर मर गया, किसी को जला देते हैं, किसी को गाड़ देते हैं, वो खत्म हो गया शरीर, फिर भी आत्मा जिंदा रहता है। और वही आत्मा कोई नरक जाता है, कोई तो स्वर्ग जाता है, कोई धरती पे भटकते हैं भूत बन के, दुष्ट आत्मा बन के। जो यीशु मसीह को मानता है वो स्वर्ग जाएगा आत्मा में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा जब आत्मा में
स्वर्गदूत के साथ हम एक हो जाएंगे, वहां पर भी खाना खाएंगे।